नमस्कार प्रिय मित्रों, सामाजिकरण सोशलाइजेशन इसका व्यापक अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। उसकी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं, उसे आज हम यहां देखते हैं। जैसे पुनर्समाजीकरण क्या है, रीसोशलाइजेशन क्या होता है, विसमाजीकरण किसे कहते हैं, डिसोशलाइजेशन क्या है, प्रत्याशी या पूर्वाभ्यासी समाजीकरण क्या है, वैक्स समाजीकरण और नकारात्मक समाजीकरण। अब प्रत्याशी या पूर्वाभासी समाजीकरण की अवधारणा किसने दी, इत्यादि तरह के प्रश्न आते हैं। इसके पूर्व के सेशन में हमने आपको व्यापक तौर पर समाजीकरण के बारे में बताया है। आज इन सभी को देखते हैं। समाजीकरण के बारे में आप सभी जानते हैं, समाजीकरण एक सीखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति उन मूल्यों, आदर्शों और विचारों को सीखता है जो समाज आपसे अपेक्षा करते हैं। तो कहते हैं वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के योग्य बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग समाजीकरण कहते हैं। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। पुनर्सामाजीकरण जिसे कहते हैं रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का तात्पर्य क्या होता है, दोबारा से नए मूल्यों, मानदंडों या आदर्शों को सीखने से होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सामाजीकरण, यानी आप जिस समाज में रह रहे हैं उसके मूल्यों, आदर्शों को सीखते हैं कि हम समाज के अनुरूप अपना व्यवहार करना प्रारंभ करें। तो पहला काम आप सामाजीकरण करेंगे। दूसरे पे होता है विसमाजीकरण। विसमाजीकरण का तात्पर्य है सामाजिकृत व्यवहार को सप्रयास भूलने से है, यानी आप अपना प्रयास करके जो सीखा हुआ, समाज के द्वारा जो सीखा हुआ व्यवहार है उसको आप क्या करें, चेतन रूप से जानबूझ करके उसे भूल जाएं। तो उसे कहते हैं विसमाजीकरण। यहां पे रीसोशलाइजेशन है और यहां पे डिसोशलाइजेशन है, दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले आप क्या करता है, आपका सबसे पहले सोशलाइजेशन होता है, सामाजीकरण होता है। उसके बाद आप सीखे हुए व्यवहार को भूलते हैं, सप्रयास भूलने का प्रयास करते हैं, उसे कहते हैं विसमाजीकरण, जिसे कहते हैं डिसोशलाइजेशन। बहुत सूक्ष्म अंतर है। सामाजिकृत व्यवहार को सप्रयास भूलना ही कहलाता है विसमाजीकरण। जैसे आप जो है भारतीय संस्कृति या सभ्यता के बारे में आपका सामाजिकरण हो गया, लेकिन अब आप भारत से कहीं यूरोप चले गए और भारतीय संस्कृति को भूल करके यूरोपीय संस्कृति को सीखना, यानी पहले आप क्या करेंगे, आप जो भारतीय जो संस्कृति भूले थे, पहले आप जो भारतीय संस्कृति जो सीखे थे आप पहले उसे भूलेंगे, तो इसे कहा जाएगा विसमाजीकरण। और जब वह संस्कृति भूल जाएंगे उसके पश्चात फिर से यूरोप की संस्कृति को जो अपनाएंगे तो उसे कहेंगे पुनर्समाजीकरण। यानी आपने कोई पहले आप सामाजिकृत हुए, उसको भूले, तो वो विसमाजीकरण है। और फिर से कोई नए समाज के अपेक्षाओं के अनुरूप आपका सामाजीकरण हो रहा है तो उसे कहेंगे पुनर्समाजीकरण। यानी पहला सामाजीकरण हुआ आपका कि आपने भारतीय सभ्यता को सीखा, भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपने आप को तैयार किया। दूसरा विसमाजीकरण होगा कि आप इसे जानबूझ करके यूरोप जाने के पश्चात भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे भूले, ये आपका हो गया विसमाजीकरण। और तीसरे नंबर पे आप फिर से यूरोप की सभ्यता, यूरोप की संस्कृति को यूरोप के माहौल के अनुसार, यूरोप के समाज के अनुसार अपने आप को धीरे धीरे सामाजिकृत करें, इसे कहते हैं पुनर्समाजीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्याशी या पूर्वाभासी समाजीकरण जिसे कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, और इसकी अवधारणा सर्वप्रथम मर्टन ने दी थी। यानी एंटीसिपेटरी और सोशलाइजेशन की अवधारणा किसने दी, यदि प्रश्न पूछे तो आर के मर्टन उसका आंसर होगा। इसके अंतर्गत यह होता है कि कुछ चीजें आपको भविष्य में, कुछ भूमिकाएं आपको तय करनी है, कुछ भूमिकाएं भविष्य में आपको प्राप्त होंगी और उसके अनुसार अभी वह प्राप्त भूमिकाएं नहीं हुई हैं, लेकिन आप उसकी तैयारी अभी से करना प्रारंभ कर दें। जैसे विवाह होने के पूर्व कोई लड़की जो है खाना बनाना सीखती है, परिवार वाले कहते हैं खाना बनाना सीख लो, नहीं आपका विवाह होने वाला है और वहां समस्याएं आ सकती हैं। तो अभी विवाह नहीं हुआ है किसी बालिका का, लेकिन वह खाना बनाना सीख रही है, तो इसे कहेंगे पूर्वाभ्यासी समाजीकरण उसका हो रहा है। यानी जो भूमिकाएं उसे मिली नहीं है उसके लिए वह पहले से ही तैयार हो रही है, तो इसे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। नकारात्मक समाजीकरण यानी निगेटिव सोशलाइजेशन किसे कहा जाए, जो समाज के कुछ मूल्य होते हैं, मानदंड होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं,
यदि उनके विपरीत कोई कुछ सीखना शुरू कर देता है, उसके विपरीत कोई व्यवहार करने लगता है, तो उसे कहा जाता है कि यह समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों को नहीं सीख रहा है, अतः यह नकारात्मक समाजीकरण है, निगेटिव सोशलाइजेशन उस व्यक्ति का हो रहा है। कहते नहीं वह गलत संगति में जा रहा है। जैसे चोरी करना निगेटिव सोशलाइजेशन कहलाएगा। वयस्क समाजीकरण, एडल्ट सोशलाइजेशन क्या है? समाज कुछ चीजों को व्यक्ति को तभी सिखाता है जब वह वयस्क हो जाता है, यानी उस योग्य हो जाता है। जैसे यौन संबंधित शिक्षाएं इत्यादि वयस्क होने पर ही समाज सिखाता है। तो इस प्रकार से समाजीकरण की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी हम लोगों ने उनको बारे में जान लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।